आगे सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का पावन चरित्र आया है। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष दो भाई थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने 12 अवतार लेकर के कर दिया। हिरण्यकश्यपु शत्रु बन गया। ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट भय, वरदान मांग। बोले महाराज अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले बेटा अमर तो हम भी नहीं है, तो ये कहाँ से कर दें, हमारी भी गिनती फिक्स है, हम भी फिक्स हैं, तुझे कहाँ से अमर कर दें, कुछ और मांग। तो इतने वरदान मांगे हिरण्यकश्यपु ने, न दिन में मरूं न रात में, तथास्तु, ऊपर मरूं न नीचे, तथास्तु, बाहर मरूं न भीतर, तथास्तु, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, तथास्तु, 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं, तथास्तु। महाराज एक और वरदान दो। बोले क्या? बोले महाराज ना मनुष्य से मरूं, न बानरों से, न जानवरों से। ब्रह्मा जी बोले तू वरदान ही मांगता रहेगा क्या, इतने झड़ी लगा दी, जा। तथास्तु। लेकिन अब हिरण्यकश्यपु ने सोचा हमें अमरता तो नहीं मिली, पर मार भी कोई नहीं सकता, ना दिन में मरना है, ना रात में मरना, ना ऊपर मरना, ना नीचे मरना, ना बाहर मरना, ना भीतर मरना, ना 12 महीनों में किसी महीने से मरना, ना अस्त्र से मरना, ना शस्त्र से मरना, ना नर से मरना, ना जानवर से मरना। अब हमें मरना ही नहीं है, तो हम ही भगवान हैं। फिर क्या, उसने अपनी पूजा करवाना शुरू कर दी। ए सुनो, आज के बाद पूरे राज्य में हमारी पूजा होगी। किसी को मंत्र जाप करना है हमारे नाम का, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। हवन करना हमारा, ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। हमारी मूर्ति की पूजा करो। भगवान बन बैठा, पर इनके ही घर पे भगवान ने इनका ही विरोधी भेज दिया। कयादु इनकी पत्नी का नाम है। कयादु नंदन प्रहलाद जी इनके घर पर प्रकट भय। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। बचपन से ही प्रहलाद जी भगवान के भगत, गर्भ में ही नारद जी के द्वारा सुन ली थी कथा, तो गर्भ में ही इनको भगवान ठाकुर जी रूपी ग्रह लग गए, इसलिए गर्भ से ही भगवान के भगत हैं। थोड़े बड़े भय, आहा, पिताजी बोले पढ़ने जाओ, तो पढ़ने भेजा गुरु जी के पास। 2 गुरु जी थे, संडा और अमर। इनको पढ़ाओ कूटनीति, राजनीति, ताकि ये अच्छा राजनेता बने। अच्छा महाराज जो आज्ञा। लेकिन इनका बेटा बड़ा खतरनाक, ये पढ़ावे कुछ, वो बेटा तो पहले ही पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ था। तो गुरुजी कहें बेटा तुम्हारे जो पिताजी हिरण्यकश्यपु हैं वही भगवान है। सोई हाथ जोड़ के कहे प्रहलाद जी, गुरुजी झूठ काहे को बोलते हो, भगवान भगवान है, हमारे पिताजी पिताजी। अच्छा, एक दिन घर आए त्योहार पर प्रहलाद जी, पिता ने गोद में ले लिया। बेटा क्या सीखा है? पिताजी हमने तो एक बढ़िया बात सीखी। क्या? भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। सोई दिमाग खराब हो गया पिता का। हिरण्यकश्यपु का बड़ा पागल लड़का है। तुरंत गुरुजी को बुला के बोला हम तुम दोनों की गर्दन उतार देंगे। ये पढ़ाने के लिए भेजा था, बेटा को उल्टा सिखा रहे हो, मार देंगे हम। गुरुजी बोले महाराज तुम्हारा बेटा इतना खतरनाक है, पेट से ही पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, हम कुछ भी पढ़ाएं ये उल्टा ही पढ़ता है, ठीक से पढ़ाओ वरना दोनों की गर्दन उतार देंगे। जो आज्ञा महाराज। फिर लिबा गए, फिर पढ़ाया, फिर आया घर पे। कुछ दिन बाद प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु ने फिर पूछा बेटा बढ़िया बात बताओ तुमने क्या पढ़ा है? इस बार तो प्रहलाद जी ने 9 भक्ति बता दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति बताई। हिरण्यकश्यपु का दिमाग खराब हो गया। बालक को तो गुरुकुलम भेज दिया, पर पीछे से पहुंच गया। उधर प्रहलाद जी अपने बच्चों के साथ कीर्तन कर रहे थे। कौन सा? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ उठा के गाओ, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अजी जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होते
सब छारायण, पाप होते सब छारायण, पाप होते सब छारायण, पाप होते सब छारायण, 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 छारायण। इसलिए तुम भी गाओ और हम भी गाएं। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। इतने में हिरण्यकश्यपु आ गया। कीर्तन बजाने वाले ने जहां राजा को देखा तो कीर्तन बंद कर दिया। बच्चे सब एक जगह खड़े हो गए, पर प्रहलाद जी अभी भी लगे हुए हैं। श्रीमन नारायण, श्रीमन। प्रहलाद जी को कीर्तन करते देख करके हिरण्यकश्यपु मंत्री से बोला, जा बंद करवा, हमारे दुश्मन का नाम लेता है, बंद करवा। जैसे ही मंत्री गया, उसने प्रहलाद जी को पकड़ा, ऐसा करंट लगा मंत्र जाप का कि उसको भी ध्यान नहीं रहा। बोले भाड़ में गए राजा, मजा तो इसी में है। और वो भी करने लगे श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, भजमन। हिरण्यकश्यपु का दिमाग खराब हो गया, ये भी जब करने लगा, दूसरे को भेजा, जा जरा बंद तो करवा। वो भी गया, वो भी जाके पागल हो गया, वो भी करने लगा श्रीमन। जब स्वयं हिरण्यकश्यपु गया, तब प्रहलाद जी चुप खड़े भय। बोलो सीताराम, बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी हंस के बोले, ये बताओ कहाँ नहीं है, सब जगह है। अच्छा, इस खंबे में भी है? बिल्कुल है। और खंबे में बांध दिया, तलवार निकाली मारने के लिए। हम देखते हैं तुम्हारा भगवान इधर है कि नहीं। जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए, प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज हमें मरने में कोई दिक्कत नहीं है, पर लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे, अपने हिसाब से देख लेना। फिर हुआ क्या? गगड़ गड़गड़ानो, खम्ब फाटो, चरचरानो, निक्सो नर नाहर को, रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे, दसंजीप लप लप लसावे, चितबत सरोज मन मानो अब खावत है। खंबा फट गया, धरती कांप गई, और सूर्य भगवान के घोड़े दौड़ पड़े, और कपती हुई धरती पे खंबा को फाड़ते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। पहले तो भेष देख करके हिरण्यकश्यपु को भी डर लगा, बाद में सोचा डरना क्या है, वरदान है। सो भगवान से लड़ने लगा। भगवान लड़ते लड़ते ले गए, दरवाजे की देहरी के ऊपर अपनी गोद में बैठा लिया। बोले ले यहीं पड़ा रहे, और बैठ करके दबा लिया। हिरण्यकश्यपु बोला हमें नहीं डर लग रहा। भगवान बोले क्यों? बोले हमें मरना ही नहीं है। बोले क्यों नहीं मरना है? बोले वाह, वरदान है, वरदान। क्या वरदान है? बोले ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले अभी देख ले, ना दिन है ना रात, शाम हो गई है तब भी नहीं मरूंगा। क्यों? मुझे वरदान है। क्या? ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले बीच का बीच फंसा है दरवाजे की देहरी पर, ना बाहर है ना भीतर, फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? वरदान है। क्या? ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले देख बेटा, ना तू नीचे है ना ऊपर, हमारी जांघों पे लेटा है, लिफ्ट में है, तब भी नहीं मरूंगा। क्यों? वरदान है। क्या? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले हमारे नाखून देख ले, तेरे जैसे दो निपट जाएंगे, तब भी नहीं मरूंगा। क्यों? वरदान है। क्या? महाराज मैं 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। लो बच गया। भगवान धीरे से बोले अभी अभी एक स्पेशल महीना तेरे लिए ही लॉन्च करके आए। अधिक मास का जो महीना होता ना, कई बार 3 साल में एक बार आता है, उसको अधिक मास का महीना कहते हैं। वो स्पेशल हिरण्यकश्यपु के लिए भगवान ने बनाया। बोले ये अधिक मास का महीना तेरे लिए ही लॉन्च किया है, अभी अभी लैंडिंग हुई है, वही चल रहा है, फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा भैया ये बता?
ना मैं नर से मरूंगा ना जानवर से। ओ हो देखो मैं बच गया। भगवान बोले हमारी फिटिंग देख ले, ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में भी ऐसा मटेरियल नहीं है। आधा नर हूं आधा सिंह हूं, इसलिए लोग कहते मुझे नरसिंह हैं। अब हिरण्यकश्यपु समझ गया बचना मुश्किल है। सोई भैया भगवान ने दोनों अंगुलियों के नाखूनों को उधर में डालकर विदीर्ण कर दिया, अतनियों को निकालकर मुख में लगा लिया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। इसलिए पुराने जमाने में दरवाजे की देहरी को प्रणाम करके अंदर जाते थे, हाँ या ना? तुम्हें याद है क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि दरवाजे की देहरी पर नरसिंह भगवान का वास होता है, और जो अपने दरवाजे की देहरी पर नरसिंह भगवान का चित्र लगाता है उनके घर में भैया भूत प्रीत तो घुसने से डरते हैं, ये तो पक्का है। हाँ, पर वेदोक्त पद्धति से शास्त्री किसी आचार्य शास्त्री के द्वारा संकल्प लेकर के बढ़िया पूजा पाठ करके कोई करवा लेवे, दरवाजे की देहरी पर नरसिंह भगवान लगा लो भैया, फिर देखो कोई नेगेटिविटी एंट्री करने के पहले, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने के पहले 100 बार सोचेगी। बोलो नरसिंह भगवान की। आहा, अब हिरण्यकश्यपु मर गया, देवता बोले स्तुति करो, भगवान आए हैं। देवताओं ने कहा कौन स्तुति करे, भगवान का विचित्र स्वरूप है, कहा शंकर जी को भेजो। जैसे ही शंकर जी स्तुति करने गए तो नंदी पे बैठ कर गए बैल पर, और भगवान नरसिंह और शेर की नज़र से भगवान ने एक नज़र टेढ़ी ऐसी लगाई, सोई बैल भागा हुआ नजर आया। अब कहा बताओ भैया इतने तेज भगवान आज तक नहीं देखे, बड़े तेज रूप में है, कौन स्तुति करेगा? बोले एक काम करो, पति देव कितने नाराज होवे, कितने ही खतरनाक गुस्सा में होवे, पत्नी पहुंच जाती है तो पति शांत हो जाते हैं। बोले एक काम करो लक्ष्मी जी को ले आओ। लक्ष्मी जी के पास गए, माता आपके स्वामी जी हस्बैंड बहुत नाराज है, चलो जल्दी से आरती करो। हाँ, हमारे पति देव, अरे वो तो परम शांत है, वो कभी नाराज नहीं रहते। शांताकारम भुजगशयनम, वो तो परम शांत है, वो कहाँ क्रोध में होंगे। माता आज हैं। अच्छा, सोई 16 श्रृंगार किया लक्ष्मी जी ने, थाली ली, तिलक चंदन फूल माला ली और चल पड़ी। जहाँ नरसिंह भगवान बैठे थे चरणों से जैसे ही आरती शुरू की और मुंह तक आरती लेकर के ही आई, भगवान ने एक घुड़क्का मारा सिंह की गर्जना में, सोई थाली फेंक करके भागती नजर आई। दैया मैया करती भाई हमने अपने पति देव को ऐसो खतरनाक रूप में नहीं देखो, भाड़ में गए, जब घर आएंगे तब निपट लेंगे। बोलो सीताराम। तो लक्ष्मी जी भी भाग गई। अब भैया कौन शांत करवावे ने, कौन स्तुति करे? तो देवताओं की नजर प्रहलाद जी पे पड़ी, भैया तेरे कारण आए हैं, तू ही स्तुति कर। हाथ जोड़कर प्रहलाद जी ने दिव्य स्तुति की। जय हो प्रभु, आप अखंड ब्रह्मांड नायक हो, आपकी लीला को कोई जान नहीं सकता है। आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, भगवान की गोद में प्रहलाद जी को भगवान ने बैठा लिया। आहा, गोद में बैठाया और इतना लाड़ लड़ाने लगे कि अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाटने लगे। आहा, और जब जीभ से चाटने लगे तो देवता देख करके रोमांचित हो गए। वाह भाग्य, क्या भाग्य हैं प्रहलाद जी के, जीभ से भगवान चाट रहे हैं। आहा हा, सबकी आंखें नम हो गईं। धीरे से भगवान जीभ से चाटते भाई प्रहलाद जी से बोले कुछ मांग ले हो। प्रहलाद जी बोले अब क्या मांगना है? और महाराज मांगने का काम तो बिजनेसमैनों में होता है, लेने देने का काम व्यापारियों में होता है, प्रेम में लेने देने का काम नहीं होता। प्रेम तो समर्पण का विषय होता है, हैं? नासा भक्त्या सा वही वड़िक, वो भक्त नहीं है, व्यापारी है, बिजनेसमैन, जो लेने देने का काम प्रेम में करे। वहां प्रेम है ही नहीं। बोलो सीताराम। और हम लोग इतने खतरनाक हैं, 2.5 रुपया का दूध चढ़ाते हैं, 5 करोड़ का पर्चा पकड़ा आते भगवान को। हो 2.5 रुपया का दूध, हे शंकर जी, हे भोले बाबा, नौकरी लग जाए, ऐसा काम हो जाए, मकान बन जाए, लुगाई आ जाए, बच्चे ठीक हो जाएं। लो 2.5 रुपया का दूध, वो भी पानी मिला हुआ, और 5 करोड़ का पर्चा। मानो शंकर जी उल्लू हो गए और तुम होशियार हो, हैं? फिर कई लोग कहते हैं, एक आदमी हमें मिला बम्बई का, भिवंडी का। हमने कहा कहाँ रहते? बोले भिवंडी में, 20 साल से मंदिर जा रहे हैं। हमने कहा किसके? बोले हनुमान जी के, पर कृपा नहीं हो रही। हमने कहा क्या करते हो? बोले मंदिर में रोज नारियल चढ़ाते हैं। हम कहा कृपा क्यों नहीं हो रही? बोले रोज चढ़ाते हैं। हमने कहा ठटरी के बारे नारियल चढ़ा कर खोपड़ी मंदिर छोड़ आता है, गदी गोला लुगाई को खिलाता है।
इसीलिए कृपा नहीं हो रही। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो प्रहलाद जी बोले महाराज हमें नहीं कुछ चाहिए, धरे रहो, आपकी कृपा बनी रहे। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया, बढ़िया गद्दी पे बैठो, खूब राजपाट भोग भोगो और बढ़िया फिर हमारे धाम को आओ। 12 भक्तों में तुम्हारी गिनती होगी, चिंता मत करो। आहा, भगवान का आशीर्वाद मिला, प्रहलाद जी पर कृपा हुई। प्रहलाद जी ने एक सूत्र बढ़िया दिया भागवत में, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म। श्री प्रहलाद जी महाराज एक सूत्र बहुत प्यारा कहते हैं भागवत में, मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है। देखो सब कुछ बन जाना सरल है, पर मनुष्य बनना बड़ा कठिन है। रामायण में भी वर्णन है, बड़े भाग मानस तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ हीरा। एक बात बताएं, मान लो हम या तुम लोग आज मनुष्य ना बने होते, भैंसिया बने होते, तो क्या कथा सुन रहे होते? बोलो, जवाब दो, हाँ या ना। कहीं बंधे होते, चल रहे होते। भगवान की कृपा है कि उन्होंने मनुष्य बना दिया। तो पहला सौभाग्य तो ये है मनुष्य का तन मिला है, पर दूसरा सौभाग्य ये है भारत जैसा वतन मिला है। अच्छा विचार करो, तो हम लोगों में से, तुम लोगों में से अगर भारत में पैदा ना हुए होते, चाइना में पैदा हुए होते, तो क्या कथा सुन रहे होते? कहीं किसी सिटी में छोटी छोटी आंखें, इतनी इतनी सी आंखें। हम एक बार लॉकडाउन में, कोरोना लॉकडाउन लगा था, तब कुछ काम तो था ही नहीं, वैसे तो टीवी देख ही नहीं पाते, पर लॉकडाउन में खूब टीवी देखी रात भर। तो एक बार धोखे से चैनल बदलत बदलत आगे को लगो चाइना को चैनल लग गो। महाराज भगवान करे, अच्छा जो क्या है तुम्हारा संस्कार चाइना में तो नहीं जाता है, तो टीवी पे चाइना तो नहीं दिखता है, चाइना वाले तो नहीं हमें देख पाएंगे। जाता है जाला उन्हें कौन हिंदी आती है, बाहर में गया। अगर कल के दिन चाइना गया पतना, छोटी छोटी आंखें चाइना की, और चाइना के लोग एक जाए दूसरों आए, टीवी है तो एक जाए दूसरों। सब चाइना वालों को देखने के बाद हमें एक ही बात समझ में आई कि ब्रह्मा जी ने एक चाइना वाला बना के एकदम लगे फोटो कॉपी छोड़ दी है। सब की एक जैसी। खैर किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, तो पर विचार करो, हम लोग भारत में पैदा हुए इसीलिए कथा सुन रहे। तो पहला भाग मनुष्य का तन, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन प्राप्त हुआ है। भारत के साथ जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। भारत कैसा? जहां भारत हमारा इतना प्यारा है, यहाँ गली गली में भक्ति है। हाँ हाँ गाओ, यह वो धरती जहां ऋषि मुनि जपते हरि राम की माला, यार बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो
जी पर कृपा हुई। आगे कथा के क्रम में मनमंत्र की चर्चा आई और मनमंत्रों की चर्चा के बाद में खूब बड़ी विस्तार की चर्चा है। वामनावतार की चर्चा है, समुद्र मंथन की चर्चा है, 14 रत्न प्रकट भये, वामन अवतार भगवान की कृपा हुई, बलि पर भगवान ने कृपा की, बलि को भगवान ने अपना बनाया। इसके बाद 9वें स्कंद में वंश का वर्णन है। सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए श्याम जी। चलो भगवान की बड़ी कृपा है, आ गए। हमें लग रहा था आज भी नहीं आएंगे, पर आ गए। राम जी आए सूर्यवंश में, श्याम जी आए चंद्रवंश में। अब राम जी कैसे का आए ये हम आपको दूसरे दिन बता ही चुके रामनवमी पे, इसलिए सीधे ठाकुर जी को बुला लेते हैं फिर कथा को विराम, क्योंकि तुम लोग भी बुढ़ापे का हमारा भी शरीर है, तो वैसे ही दिन भर के थके धरे हैं, तो आप लोगों को भी जाना है।